जी हैं, और हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया रावण ने। तो लिखे हैं उलटी पलटी लंका सब जारी। और लंका है सोने का, सोना जलाया नहीं जा सकता, सोना को पिघलाया जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता, पर वहां जल गया धू धू करके। कैसे? राम रोष पावक सोई जरहि, जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सोई जरहि। तो भक्त का अनादर अपमान किया तो खैर नहीं है। भगवान कहते हैं कि नीच अपराध रिसाई का, प्रभु को कोई गाली भी दे तो सह जाते हैं, और देगा शिशुपाल गाली आज कथा में। एक दैत है पौंडरक, वो भी गाली देगा भगवान को तो बहुत सारी गालियां भगवान सह जाते हैं। तो कोई भक्त का अगर अत्याचार किया, उल्टा सीधा बोला, तो भगवान को बर्दाश्त नहीं। कितनी सारी कथाएं ऐसी भरे पड़े हैं। तो कुब्जा को ठाकुर जी ने कहा करे सुंदरी, ओ सुंदरी। और सुंदरी बोले वो 14 जगह से टेढ़ी है महाराज। बड़ा बुरा लगा कि कौन है दुष्ट ऐसा। पीछे मुड़ के देखा तो श्याम सुंदर बलराम जी सखाओं के साथ आए हैं। प्रभु को देखते ही आत्मबोध हो जाता है जीव को, डूब गई। अरे कौन है? ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर से इनके साथ हमारा संबंध है, और यही तो सत्य है, यही तो संबंध है हम लोगों का, प्रभु से ही तो है। सुंदरी सुंदरी करके पास में गए, बोले कि ये जो चंदन है मुझे भी लेप दो, तिलक लगा दो। तिलक लगाया ठाकुर जी को, बलराम जी को। दल भैया ने कहा कि कन्हैया तू तो फ्री में कुछ करवाता नहीं है, कुछ दे दे इसे भी। तो उसके पैर पे अपना ठाकुर जी ने रख दिया चरण, और इसको पकड़ा थोड़ी भी, और पकड़ के हल्का ऊपर किया। इतनी सुंदरी हो गई 16 वर्ष की कुब्जा। कुब्जा ने तो हाथ पकड़ लिया भगवान को कि आपने सुंदरता दिया है, इसको कौन भोगेगा प्रभु, आप ही का है। तो जवानी में भजन, जवानी का खिला हुआ पुष्प आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। कुब्जा ने हाथ पकड़ा। अभी नशा चढ़ा है जवानी का। सुनिए आज के नौजवानों के लिए बात भेजा कि अभी नशा चढ़ा है जवानी का, बड़ा मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा कुछ दिन में ए नशा जवानी का, ये स्थिर नहीं रहती, ये बबूला है पानी का। कुछ लोग तो भगवान को कोसते हैं। अगर जीवन में कोई दुख पड़ गया है, कोई आफत आ गई है, तो भगवान को कोसते कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। भगवान ने नहीं किया, आपने किया अपने साथ बुरा, आपका कर्म का फल आया है। सही है, भगवान को मत कोसो। भगवान के पास दुख है ही नहीं, देंगे कहां से वो? भगवान का क्या नाम है? मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हारी है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। प्रभु तो सुख का समुद्र है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 मिनट के लिए आवश्यक सूचना। सभी श्रोतागण एवं ग्रामवासियों से अनुरोध है कि कल 5 बजे यहाँ पधार कर श्रीमद् भागवत कथा की जो यहाँ चल रही है उसका प्रसाद भी ग्रहण कर लें, क्योंकि कथा की कर पूर्णाहुति है। कल भंडारा है, सब लोग प्रसाद ग्रहण कर लें ताकि प्रोग्राम जो है, ये आयोजन जो किया गया है वो सार्थक हो जाए। जितने लोग हैं, मेरा निवेदन है, वो अनुरोध है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल चालू होगा। आप सभी तमाम ग्रामवासी, माताएं, भाई बंधु सभी से इस यज्ञ के यज्ञकर्ता ने निवेदन किया है। हमारी तरफ से भी प्रार्थना है, वंदना है
कि आप सभी जिस तरह कलश यात्रा में शामिल हुए और कथा श्रवण करने आ रहे हैं, उसी प्रकार कल संध्या 5 बजे से भंडारा चालू होगा, उसमें प्रसाद भी लेने आए। आप लोग जब तक रहेंगे तब तक 8 बजे तक रात्रि तक कथा ये प्रसाद वितरण होगा, भंडारा चलेगा। उसके बाद कथा श्रवण भी करेंगे हम लोग। संध्या 5 बजे भी बहुत से लोग आप लोग पधारें, जितने भी कलश यात्री हैं, माताएं, भाई बंधु हैं, ग्रामीण भाई बंधु, सभी से निवेदन है। ऐसे सभी लोग को निमंत्रण भी जाएगा गांव में ठाकुर जी के द्वारा, नाई के द्वारा, और यहां से भी कहा जा रहा है आप इसे स्वीकार करेंगे और जरूर प्रसाद ग्रहण करने आएंगे। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान गए अब मथुरा की गलियों में जाने लगे। मार्ग में कुबलिया पीड़ हाथी को कंस ने दौड़ाया। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को पकड़ के उठा कर पटका, महाराज मर गया। दोनों का दांत कबाड़ लिए। एक बलराम जी अपने गधे पे लेकर प्रवेश कर रहे हैं कंस के रंगशाला में। वहां भी शिव जी का धनुष रखा हुआ है, वहां भी पहरेदार थे। उन लोगों से कहा कि मुझे दिखना है। बोले देख लो। देखने गए तो हिलाए से टूट गया। ठाकुर जी ने किया तोड़ दिया शंकर जी का धनुष। और कंस को वरदान था कि जो शंकर जी का धनुष को तोड़ देगा वही तुझे मारेगा। अब तो पक्का हो गया कि मरना है। आगे पहुंचे तो कंस के जो सैनिक थे युद्ध करने वाले, वो रंगशाला में कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है और नीचे मल्लयुद्ध की पूरी बना हुआ है रंगमंच। उसमें सल तोसल मुष्टिक चाणूर 4 जोधा खड़े हैं। कंस ने कहा करे कृष्ण, मैंने तुम्हारा बहुत ही वृंदावन की कहानी सुना है, कारनामा। तो बहुत बड़े बड़े दैत्यों को मारा है। आज मैं तुम्हारा ये वीरता देखना चाहता हूँ। भगवान ने तो कहा कि युद्ध तो बराबरी में होता है मामा जी, युद्ध तो बराबरी में होता है, पर चलिए आपकी इच्छा है तो भी करते हैं। अगर कृष्ण भगवान ने चाणूर को पटका और बलराम जी ने मुष्टि को मारा, उठा उठा कर 2 मिनट में कहानी खत्म कर दिए। सल तो सल को जान कबाड़ दिए, पटक पटक के मारे। कंस भयभीत हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मार दो, पकड़ो इस बच्चे को, पकड़ो। भगवान उछाल करके कंस को सिंहासन पर गए और पकड़ लिया और पकड़ करके मुकुट और फेंका और एक झटका देकर नीचे पलटा, बाल पकड़ के घसीटा और कहा करे कंस, याद कर वो दिन तूने इसी प्रकार मेरी माँ देवकी का तूने बाल पकड़ा था ना, आज मैं उसके बदला। तो भयभीत हो गया कंस और एक छलांगा लगाए ठाकुर जी ठेहुना पैर प्रहार किया, मर गया कंस। 1 मिनट में मर गया। तो कंस से बड़े बड़े योद्धा बचे हुए। कंस की पत्नी थी 2, अस्थि और प्राप्ति। इसको पता चला कि मर गए मेरे स्वामी कंस, तो अपने मायके गई पिता जरासंध के पास और जरासंध का किया कि युद्ध करने के लिए 17 बार भेजा सैनिकों को, मथुरा पर आक्रमण किया। तो 17वां बार भगवान ने सबको हराया। 18वां बार कंस ने क्या किया कि ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। तो ब्राह्मणों को, राजाओं को बंदी तो पहले से बना रखा था, 20,100 राजाओं को। तो बंदी बनाकर कहा कि आप लोग हमारी विजय के लिए भजन कीजिए, अगर मैं जीत गया तब तो आपको बढ़िया से सेवा करेंगे, और हार गया तो सबको सर कलम कर देंगे। ये हाल थी। तो ब्राह्मणों की जीवन रक्षा के लिए सब लोग स्मरण किए भगवान से, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परनतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान समझ गए हैं कि ब्राह्मणों को मार डालेगा ये दुष्ट जरासंध, इसीलिए भगवान बीच रणभूमि से रण छोड़ के भाग गए। और रण छोड़ के भागने लगे तो उनका एक नाम पड़ा नया, रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय। रण छोड़ के भागे। पीछे से जरासंध ने भेजा था काले बन को, पीछा करते करते गए। भगवान गए, पर्वत पे चढ़ गए, पीछे से इसने आग लगा दिया पूरा। और इसने पीछा किया तो बीच में जो पहाड़ के बीच में था गुफा, उसमें मुचकुंद नामक एक राजकुमार सो रहे थे। भगवान गए से मुचकुंद को अपना पीताम्बरी उड़ा दिया, पीछे से कालिया बनाया। उसने देखा कि यहाँ सो रहा है, एक लात मारा। और उनको वरदान था कि जिसको तुम्हें कोई सोते हुए जगा दे, तो तू जिसको देख लोगे तो जल के वही राख हो जाएगा। मर गया कालिया बन भी। फिर भगवान की स्तुति किया
भगवान से मांगा वरदान के प्रभु मैं भी आपकी भक्ति करूं, तो कहा ठीक है। वही मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता बनता है। बड़े बड़े भागवत भक्त ही तो कलयुग में आए, ब्रह्मा जी नाभा जी के रूप में आए हैं। राजा जनक जी तो राजा सेन के रूप में आए, सेन नाई के रूप में ऐसे आए हैं। प्रहलाद जी आए हैं कबीर जी के रूप में, और श्री उद्धव जी महाराज आए हैं सूरदास जी के रूप में, ऐसे आए हैं। तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और सीधे छलांग लगाया और द्वारका में कूदे समुद्र में। और वहां पे योग माया विश्वकर्मा जी को निमंत्रण दिया, जल्दी आओ विश्वकर्मा, सोने का महल तैयार, रातों रात तुरंत हो गया। सारे मथुरावासी को ले गए भगवान द्वारका में, मतलब छोड़ दिया मथुरा। मथुरा के राजा बन गए अग्रसेन। उससे पहले की कथा मैं थोड़ी सुनाऊं, पहले एक भजन गाना है मुझे, क्योंकि गोपी उद्धव संवाद बड़ा भगवान मतलब भागवत जी का प्राण जैसा है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे रुक्मिणी जी के विवाह की ओर। बड़ा सुंदर प्यारा भजन। आज छठा दिन की कथा है, मैं कल भर हूं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा जिनको आता है वो थोड़ा सा नृत्य कर सकते हैं। बड़ा सुंदर भजन गा रहा हूं, नृत्य करने वाले लोग। औरों में मेरा पहला कथा ऐसा है जहां कोई खड़ा भी हो रहा है, हर जगह कथा में लोग झूमते हैं। कह रहे कि जो भगवान के विवाह में या भगवान की भजनों में झूमता है उसे 84 कोस में नहीं आना पड़ता, और जो शादी विवाह में नाचते हैं उनको जाना ही पड़ता है। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना 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 दो नैना नैना दो नैना सरकार के दिल है प्यार से, दो नैना सरकार के दिल है प्यार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, ओ नैना 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 ओ नैना 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 सरकार के दिल है प्यार से, ओ नैना सरकार के दिल है प्यार से। तुम ताली से करोगे। कमल लगाए तेरे नाखों को देख के, कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, होली घटाए तेरी कजरे की रेख के, ये बुखड़ा बिहार के कमाली गया हार के, ये बुखड़ा बिहार के कमाली गया हार के, दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के दिल है प्यार से, दो नैना सरकार के दिल है प्यार से। कुर्बान जाऊं तेरे आकी अदाओं पे,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान मथुरा में थे तो माता देवकी ने बड़ा सुंदर सुंदर भोग व्यंजन ठाकुर जी को परोसा, तो ठाकुर जी नहीं खाते। भगवान क्यों नहीं खाते? भगवान ने देखा सब कुछ है पर मैया यशोदा का माखन नहीं है हाथों का। प्रभु के हृदय में एक बात हमेशा कचोटता है कि मैंने मैया यशोदा के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि परसों कह कर गए थे और जब नंद बाबा लौट कर गए मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा ने देखा कि अकेले आए हैं, तो पूछा कि कहाँ गया कृष्ण? वो कुछ बोलते उसी में तो मैया यशोदा उसी समय बोल दिए कि कृष्ण को छोड़कर आप क्यों आ गए? उसको छोड़कर आए तो आप ही मर जाते उधर ही, आप क्यों आ गए? तो नंद बाबा ने कहा कि देवी यशोदा, मेरे भी प्राण निकल जाते, पर मुझे वो बात याद आया रामायण वाली कि जब राजा दशरथ को छोड़कर राम जी गए थे वन, और जब रावण को मार के राम जी वापस लौटे, और जब गए भवन में अपने पिताजी को नहीं देखा तो बहुत रोते अपने पिता को याद में। क्या पता उसने कहा है कि परसों आ जाएंगे, कभी आएगा नहीं आ, और हम मर जाएंगे, हमें ना देखेगा तो बहुत रोवे वो। इसे उसके लिए मैं जीवित हूँ, व्याकुल हो गए। आज ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण हम मथुरा के अटारी पे मैया यमुना जी की ओर, वृंदावन की ओर मुंह करके बैठे हैं। सूर्यास्त का समय होने वाला है, सूरज का रश्मि यमुना जी के जल में पड़ रहा है, निहार रहे हैं यमुना जी को। ये वही यमुना जी है ना, इसी के तट पे हम लोग रासलीला किए, बस स्मरण में रो रहे हैं। उसी समय उद्धव जी को वसुदेव जी देवकी भैया ने भेजा, अरे उद्धव, कृष्ण तुम्हारा सखा है बेटा, जाओ। हम लोग से सीधी सीधी बात है, पता नहीं कुछ मन में दबा रखा है, आप जाके पूछो उसको क्या तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, वो खाता क्यों नहीं ढंग से। उद्धव जी गए, तो जो ही भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे उद्धव जी, उन्होंने कहा कि प्रभु आप रोते हो तो मैं क्या देख रहा हूँ, आप रोते हो क्यों? क्योंकि उद्धव जी कौन है? गुरु बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और ये दुवंशियों के सेनापति हैं उद्धव जी। उसके बाद भगवान ने कहा कि आप एक बार वृंदावन जाओ, 10 मिनट वृंदावन जाओ, जाओ जाकर गोपियों को समझाओ, मैया यशोदा को समझाओ, नंद बाबा को समझाओ। अगर वो जो मान जाते हैं वो लोग मेरा याद करना छोड़ देंगे तो मैं भी रोना बंद कर दूंगा। बोले ठीक है। ठाकुर जी ने अपना पोशाक, अपना मुकुट, अपना रथ सब दे दिया कि ले जाओ। और श्री उद्धव जी देखने में भी कृष्ण जैसे ही लगते हैं, सांवले सलोने। यहाँ की स्थिति बताऊं, वृंदावन का स्थिति क्या है? ग्वाल बाल जिस मार्ग से रथ से गए थे अक्रूर घाट होकर कृष्ण बलराम, उसी मार्ग पे सुबह बच्चे जो ग्वाल बाल सखा हैं सब बैठे रहते हैं। कहाँ है? परसों आएगा, आज आएगा, आज आएगा। एक एक दिन निकला जा रहा है, हर समय कृष्ण के मार्ग रास्ता देख रहे हैं, कब आएगा। एक सखा तो रूठे बैठा है, आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। छलिया ने छल लिया, बड़ा ही निष्ठुर है, कहता था जिंदगी भर साथ देंगे, ऐसे छोड़ के चला गया। गोपियां तो बाबरी हो गई है यमुना जी के तट पे, रो रही है बस। इतनी गोपियों ने कृष्ण विरह में रोया है ना कि आज भी भगवान, आज भी वृंदावन की पानी खड़ा है।
इतनी खारा पानी है वृंदावन की आज भी कि आप पी नहीं सकते, आचमन नहीं कर सकते, इतना खारा पानी है। अब आजकल आरओ आ गया वो अलग बात है कहीं कहीं, पर वृंदावन की धरती का पानी खरा है। जाके देखिए ज्ञान गुदड़ी इधर या छठी करा साइड में आप कुल्ला नहीं कर सकते ऐसा पानी, क्योंकि आंसुओं से भीगा हुआ प्रेम भूमि वृंदावन है। उद्धव जी गए, उद्धव जी जो ही रथ से निकले ना, जो ही वृंदावन के सीमा में प्रवेश किया, उद्धव जी का वो दुपट्टा कांटे में उलझ गया, मानो उद्धव जी को समझाना चाहता है वो कांटा। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उद्धव तू लौट जा, तू जैसे जा रहे हो वैसे लौटोगे नहीं वृंदावन, क्योंकि वृंदावन तो प्रेमियों का किला है, प्रेमियों का घर है। उद्धव जी नहीं समझे संकेत कांटे का, पहुंचे, किसी से पूछा कि नंद बाबा का घर किधर है, तो किसी ने कहा कि जो पानी आ रहा है इसी के किनारे किनारे चल जाइए, वही यशोदा मैया और नंद बाबा बैठे, बूढ़ी हो गई है, आंखों से रोशनी कम दिखाई देता है, पालने को हिला रही है भैया यशोदा। गोकुल नहीं, वृंदावन नंदगांव में वो पालना को हिला रही है। उसी में उद्धव जी गए, उद्धव जी ने कहा कि मैं मथुरा का सेनापति उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ। भैया यशोदा कहते हैं चुप, तुझे दिखना रो, मेरा लाला पलने में सो रहा है, जग जावेगो। उद्धव जी समझे पलना में कोई नहीं है, पलना खाली। उद्धव जी कहते हैं करी भैया पलने में तो कोई नहीं है, तो पलने में कोई नहीं समझ रहे हैं बात। इतना प्रेम में डूबी है मैया यशोदा, उनको एक भान ही नहीं कि कृष्ण बलने में नहीं है। नंद बाबा आए, नंद बाबा की स्थिति बड़ा बुरा, रो रो के पागल से स्थिति, गैया रो रही है, गैया दूध नहीं देता, किसके लिए दूध दे? जब श्याम सुंदर ही चले गए, प्राणनाथ चले गए, तो किसको दूध पिलाएंगे? सूखी है गैया, सारे गैया रो रहे हैं। गोपियों का इतना बुरा स्थिति है कि जमुना जी के किनारे बैठ करके एक सखी से कह रही कि सखी अब तो वो सपने में भी नहीं आता, तूने सपने में कहा देखा? कल किसी ने राधा रानी से पूछा किशोरी जी क्या सपने में श्याम सुंदर आते हैं आपके, आपसे तो बड़ा प्रेम करते हैं। किशोरी जी ने कहा कि सपने तो तब है जब मैं सो, आंख बंद हो तब तो सपने आएगा, नींद ही नहीं आती, नींद लेकर चला गया। ये लीला है भगवान की। उसके बाद उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं ज्ञान गुदड़ी में, गोपी लोग को सिखाते हैं कि जिसके किसके लिए रोते हैं आप लोग, वो तो ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म के लिए रोना कैसा? बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। वो तो भगवान निराकार है, नारायणम निराकारम नरवीरम नरोत्तमम नरसिंहम नागनाथ त्वं वंदे नरकांतकम। वो ऐसे ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, वही सगुण साकार रूप में आया है लीला करने के लिए, आप उसको लिए मत रोवो। तो गोपियां कहती हैं कि मन बुद्धो मन न होवे 10-20, एक हथों से वो श्याम संग। तू कह रहा है कि हम यम नियम करे, ध्यान करे, किसका ध्यान करे? रोम रोम कृष्ण है। उद्धव जी को ऐसा गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया कि गए थे 2 दिन के लिए और रह गए 6 महीना। और आखिरी में क्या कहते हैं उद्धव तो चरणों में लुंठित होते हैं, गोपियों के चरण रज मस्तक में लगाते हैं और भगवान पर क्रोध कर रहे हैं कि ठाकुर ने कितना निष्ठुर ऐसा काम किया, प्राण से प्यारे चाहने वाले गोपियों को छोड़कर चला गया। उद्धव शुद्धो है गयो सुन गोपन की बोल, और ज्ञान बजाया डुगडुगी प्रेम बजाया ढोल। उद्धव जी लौटते हैं, भगवान को समझाते हैं, भगवान द्वारका में लीला कर रहे हैं, द्वारका में छलांग ला गए थे, द्वारका में लीला कर रहे हैं। अब एक राक्षस है शिशुपाल, बड़ा संक्षिप्त कर रहा हूं मैं क्योंकि प्रसंग बहुत सारा है जाना। शिशुपाल है, वो चाहता है कि रुक्मणी, भीष्मक नाम के एक राजा है कुंदनपुर नगरी में, उनका बेटी है रुक्मणी, और बेटे हैं रुक्मी, रुक्मपाली, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, ये सब उनके बच्चे हैं। रुक्मी ने शिशुपाल से तय किया है
क्योंकि अपने इसका उठना बैठना शिशुपाल जैसे लोगों से था। शिशुपाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई। शिशुपाल जब पैदा हुआ ना, उसके 4 हाथ थे और हजारों नेत्र थे। तो जोत्सो ने कहा कि जिसको देखते इसका हजारों नेत्र में सब गिर जाए, 2 बचे और 2 हाथ गिर जाए, तो समझ लेना कोई उसका काल है। तो एक बार आए थे भगवान के पास वृंदावन, गोकुल गए, तो कृष्ण को देखते ही गिर गया। तो फुआ ने कहा, करे लाला मेरे बेटे को मत मारना। बोले मैं क्यों मारूंगा? बोला बता रहे हैं पंडित ब्राह्मण, आप ही तो ही मारोगे। बोला पंडित ब्राह्मण बता रहे तो मारेंगे। बोला नहीं मारना। बोला ठीक है नहीं मारेंगे, 100 गलती माफ करेंगे जा। तो वो भी सोचे कि 100 गलती थोड़ी ना हो जाएगा। झट से वो आया सभा में और गालियां देने लगा शिशुपाल। पर शिशुपाल से शादी तय किया था रुक्मी। अब शिशुपाल आ रहा है बराती लेके, इधर रुक्मी जी ने कथा सुना था, रुक्मणी जी ने तो एक पंडित जी को भेजे पत्र, प्रेम पत्र, जाके द्वारकाधीश को कह दीजिए कि वो आएंगे, हमको हरण करके ले चले, नहीं तो शिशुपाल से तो मैं विवाह करने वाली नहीं, मर जाऊंगी। तो भगवान आए रथ पे लेके। अब इधर रुक्मिणी जी आए हैं, माँ कात्यायनी दुर्गा जी की पूजन करने के लिए, गौरी पूजन के लिए सब जाते हैं। सीता जी गए थे, जैसे रुक्मिणी जी भी आ रही है। ठाकुर जी रथ पर वो पंडित जी को लेकर ही आए साथ के साथ। वो कहते हैं अभी कुछ ही देर में रुक्मिणी जी को बुलाइए जी। रुक्मिणी जी आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको रथ हरण करके ले जाएंगे। ये लीला है। मेरी लाडली तुम मुझे ना भुलाना, मेरी स्वामिनी तुम मुझे ना भुलाना। जाने कब होगा प्यारी बरसाने आना, जाने कब होगा प्यारी बरसाने आना। मेरी लाडली तुम मुझे ना भुलाना, मेरी स्वामिनी तुम मुझे ना भुलाना। राधा 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 मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के कारण। एक झांकी आ रही है जिसको ध्यान से देखें और भजन में हरिओम मग्न हो जाएं ठाकुर और जी जोरदार ताली के साथ। बस झांकी को लेकर आइए। ठाकुर जी आए हैं, रुक्मिणी जी गौरी पूजन करते गए। राधा रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी के साथ भगवान का दिव्य दर्शन अभी आप सब करेंगे। तब तो दोलन गुनगुना रहे हैं, लेकर आइए। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अम्मा रुक्मिणी के लेकर के भाग रहे हैं। कहां से? कुटनपुर से, मंदिर से। सारे सैनिक जो थे पहरे में सब हक्के पक्के रह गए और ठाकुर जी रथ पर पकड़ करके रुक्मिणी जी को लेकर हाथ पकड़ के लाइए रुक्मिणी जी को और यहाँ बिठाइए। बैठ जाइए। एक चौकी हटा दीजिए थोड़ा पीछे, वहीं बैठेंगे सब। मैया रुक्मिणी आओ।
क्या भाव है रुक्मिणी जी का, कह रहे हैं मोहे अपनी, सुनिए ध्यान से, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ध्यान से, मां रुक्मिणी का भाव है मोहे अपनी दुल्हन बना ले, तेरी दीवानी हुई, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई, दीवानी दीवानी दीवानी, हो दीवानी दीवानी दीवानी, तेरे लिए मैंने दुनिया लगाई, तेरे लिए मैंने तो दुनिया लगाई, तेरे लिए मैंने भराई, तेरे लिए मैंने भराई, तेरे लिए मैंने तो तेरी सगाई, तेरे लिए मैंने तो तेरी सगाई, सबके हाथों में मेहंदी रचा दे, वो मेरी हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हूँ, शाम तेरी दीवानी दीवानी दीवानी, हो दीवानी दीवानी दीवानी, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी होगी, तेरी दीवानी होगी, साली बात रहे। बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया, जिसको बोते दार की दरिया, जिसकी बोते दार की दरिया, लग न जाए किसी की नजरिया, लग न जाए किसी की नजरिया, अब अपने गले से लगा ले, वो अपने गले से लगा ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी, तुझको सौंप दिया तन मन, तुझको मेरा जीवन के हो धन, तुझको सौंप दिया तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, दीवानी दीवानी दीवानी, वो दीवानी दीवानी दीवानी, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई,
अभी भगवान का वरमाला होगा। भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी जी वरमाला पहनाएंगी, फिर ठाकुर जी माला पहनाएंगे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भग श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे हमें ये गीत करने के लिए प्रभु के विवाह में कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी खुशी से गाते हैं मिला सजनी को साजन, खुशी से गाते हैं मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता माता रुक्मिणी कहती हैं कि ऐसे बर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, बनिए गिरवर लाल को जो जन्म अमर है जाए। अरे जी कोई रुक्मिणी जी के सखियां हो तो आ जाइए मंच पे, दो चार सखियां, और थोड़ा सा ठुमका लगा लीजिए क्योंकि शादी है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आ जाइए दो चार सखियां तो आ ही जाइए जी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सब सुंदर सी दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर सी दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे रीबन पहना दो, मुझे सब सुंदर सी दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर सी दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी सीधी सवारी, सतगुरु ने मेरी सीधी सवारी। उनको बुला के हाथ लेने को करा दो, उनको बुला के हाथ लेने को करा दो, मुझे सब सुंदर सी दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर सी दुल्हन बना दो।
लगा दो मुझे चंदन उनके श्री चरणों में अर्पण करना चाहते हो, वस्त्र है, श्रृंगार है, दर्भ है, जो यथाशक्ति जिनको जितना चढ़ावा करना है, जो कुछ भी श्रद्धा सुमन चढ़ाना हो वो आकर के भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहनो दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी करू दुल्हा जो कबहू न टूटे, अचले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचले सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे सब को छड़ की दुल्हन चुनरी की रंग नाही छूटे, ऐसी और चुनरी की रंग नाही छूटे, प्रीत की धागा कबहू न टूटे, प्रीत की धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांगे धरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे धरा दो, मुझे चाँद को घर की दुल्हन बना सुंदर भजन है और भजन के बाद आरती करेंगे। सभी लोग का भजन का आनंद में और खड़े होकर आनंद में तालियों से स्वागत करें भगवान के साथ। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, हरि ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुझे तेरी भाऊंगी, जो बनिया बोलिया बनके जो बनिया तेरी पिया, तेरी पिया, मैं तुझको बनाऊंगी, जोगनिया चलते जोगनिया
ओही चुनरिया तेरी पिया मैं तुझको रुझाऊंगी जोगनिया बन के जोगनिया का भागी वृंदावन बिहारी लाल की जो ही श्रद्धालु भक्त लोग को भगवान के श्री चरणों में चढ़ावा यथाशीघ्र चढ़ाएं। उसके बाद भगवान की आरती होगी। हर घड़ी याद तेरी आए जोगन बन के हर घड़ी याद तेरी आए जोगन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के हर घड़ी याद तेरी आए तो पल बन के हर घड़ी याद तेरी आए तो पल बन के मैं फिर शाम तेरे नाम की बन के मैं फिर शाम तेरे नाम की बन के